खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश केस में बड़ा मोड़ आया है। आरोपी निखिल गुप्ता ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक हैं। अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी निखिल गुप्ता ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। हत्या की कथित साजिश विफल रही थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। संभवतः सजा का ऐलान मई में होगा, लेकिन इन सब सुर्खियों के बीच सवाल उठ रहे हैं कि निखिल गुप्ता है कौन, अमेरिकी कोर्ट में क्या हुआ और उसके ऊपर क्या आरोप है। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो द लेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले जानिए कि ये मामला क्या है और क्यों चर्चा में है। दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी नेता है जो अमेरिकी और कनाडा की दोहरी नागरिकता रखता है। न्यूयॉर्क में रहने वाला पन्नू सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ नाम का संगठन चलाता है। ये संगठन भारत में पंजाब को अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग करता है। भारत सरकार ने पन्नू को 2020 में UPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान चलाता था और लोगों को भड़काता था। पन्नू के बैकग्राउंड की बात करें तो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया, फिर अमेरिका जाकर MBA और लॉ की पढ़ाई की। वो पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल पर सिस्टम एनालिस्ट था, लेकिन 2007 से SFJ चला रहा था। उसने रेफरेंडम 2020 जैसे अभियान चलाए जिसे भारत ने बैन कर दिया। अब मामला ये है कि अमेरिका का आरोप है कि भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अमेरिकी नागरिक पन्नू की हत्या की साजिश रची। ये साजिश 2023 में शुरू हुई और इसमें भारत सरकार के पूर्व अधिकारी विकास यादव का नाम भी जुड़ा है। ये केस चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या की साजिश नहीं बल्कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला है, यानी विदेश में किसी को डराना या मारना। इससे भारत अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब बाइडेन प्रशासन मोदी सरकार से करीब आ रहा था। ये कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर ये भारत की इमेज, मानवाधिकार और इंटरनेशनल लॉ पर बहस छेड़ रहा है। अब बात इस केस से जुड़ी। दरअसल इस केस की शुरुआत 2023 से हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अभियोजन का दावा है कि मई 2023 में विकास यादव, जो उस वक्त भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में काम करता था, रॉ से जुड़ा हुआ है और उन्होंने निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या का काम सौंपा। निखिल गुप्ता 54 साल का भारतीय नागरिक है जो भारत में रहता था और खुद को इंटरनेशनल ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल बताता था। विकास यादव को शुरुआत में अभियोग में CC1 कहा गया, लेकिन अक्टूबर 2024 में उनका नाम सामने आया। यादव अब भारत सरकार में काम नहीं करते, ये विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है। निखिल गुप्ता ने विकास यादव के कहने पर एक व्यक्ति से संपर्क किया जो असल में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी का गोपनीय सोर्स था। इस सोर्स ने निखिल को एक अंडरकवर अधिकारी से मिलवाया जो खुद को हिटमैन बता रहा था। निखिल ने इस हिटमैन को पन्नू की हत्या के लिए $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया और एडवांस में $15,000 कैश दिए। ये पैसा 9 जून 2023 के आसपास न्यूयॉर्क में पहुंचाया गया। निखिल ने पन्नू की पर्सनल डिटेल्स शेयर की, जैसे घर का पता, फोन नंबर और डेली रूटीन, और उनकी निगरानी की फोटोज भी भेजी। लेकिन ये सारी साजिश अमेरिकी एजेंसियों की नजर में थी, इसलिए हत्या नहीं हो सकी। निखिल ने कोर्ट में बताया कि वो भारत में थे जब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया। दिलचस्प ये है कि निखिल ने अंडरकवर अधिकारी से ये भी कहा कि कनाडा में निज्जर की हत्या जो जून 2023 में हुई उसी ग्रुप ने की है और अब पन्नू पर फोकस करो। निखिल ने कहा, हमारे कई टारगेट हैं। 30 जून 2023 को निखिल को चेक रिपब्लिक में अमेरिका के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया और जून 2024 में अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया। भारत ने निखिल को चेक में 3 बार काउंसलर की मदद दी। शुरू में निखिल ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 13 फरवरी को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में उसने 3 आरोपों में दोष कबूल कर लिया। पहला, हत्या के लिए सुपारी, दूसरा हत्या की साजिश और तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। जज ने इसे स्वीकार करने की सिफारिश की और अब सुनवाई 15 मार्च को होगी, जबकि सजा 26 मई या 29 मई को सुनाई जाएगी। इन आरोपों में अधिकतम 40 साल की सजा ही हो सकती है, लेकिन डील के तहत कम से कम 20 साल हो सकती है।
फिलहाल निखिल गुप्ता जून 2023 से ब्रुकलिन जेल में बिना जमानत बंद है। इस कबूलनामे के बाद इंटरनेशनल प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। अमेरिका की तरफ से एफबीआई और अटॉर्नी ने जे क्लेटन ने सख्त बयान दिए। एफबीआई ने कहा कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दुनिया के किसी कोने से खींच लाएंगे। उन्होंने पन्नू को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का टारगेट बताया। अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा कि निखिल गुप्ता सोचता था कि विदेश से अमेरिका में किसी को मार सकते हैं बिना सजा के, लेकिन वो गलत थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई सिख भी मौजूद थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करने आए थे। उन्होंने नारे लगाए और प्रार्थना भी की। पन्नू ने कहा कि वो गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन खालिस्तान के लिए वे लड़ते रहेंगे। उन्होंने निखिल गुप्ता को छोटा मोहरा बताया और भारत सरकार पर आरोप लगाया कि आदेश ऊपर से आते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार ने शुरू से इनकार किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आरोप बिना सबूत के हैं और ये सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है। नवंबर 2023 में भारत ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई। मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय ने कहा कि विकास यादव अब कर्मचारी नहीं है, लेकिन द वायर और न्यूयॉर्क टाइम्स की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोष कबूल भारत को उन देशों की लिस्ट में डाल देता है जो विदेश में हत्याएं कराते हैं। इस घटना के बाद अब मोदी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। डिप्लोमेटिक, राजनीतिक और रणनीतिक तीनों मोर्चों पर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। अमेरिका में सुनवाई हो सकती है, प्रतिबंध लग सकते हैं या ट्रेड डील्स में मानवाधिकार शर्तें जुड़ सकती हैं। इस केस के बाद सिख कम्युनिटी को मजबूत मंच मिलेगा और भारत की सबसे बड़ा लोकतंत्र वाली इमेज पर असर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन इसे इस्तेमाल कर रियायतें मांग सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि निखिल गुप्ता ने पहले हत्या की साजिश से इनकार किया, फिर कबूल क्यों किया? क्या कोई दबाव था? कुल मिलाकर ये केस भारत अमेरिका रिलेशंस को टेस्ट कर रहा है और आगे की जांच से और खुलासे हो सकते हैं। इस केस के बाद क्या आपको लगता है कि भारत की मोदी सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर इसका असर ट्रेड डील्स में पड़ेगा? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।